तो श्री कृष्ण से पूछा कि आप बताइए कि आपकी दृष्टि में सनातन धर्म की रूपरेखा क्या है। इतना बात ध्यान दीजिए कि श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि जो तिलक लगाएगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा जो सुबह शाम जाकर के मंदिर में घंटा बजाएगा वही सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि सावन में 1 महीना जाकर के देवघर में बोल बम का नारा लगाएगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि अपने मोटरसाइकिल में जो ललका झंडा बांध करके जिंदगी भर घूमेगा वो सनातन धर्मी होगा। श्री कृष्ण ने सनातन धर्म की वह परिभाषा नहीं दी जिस परिभाषा की व्याख्या आप सुनना चाहते हैं, बल्कि श्री कृष्ण ने धर्म की वह व्याख्या बताई जो कबीर की व्याख्या है, जो बुद्ध की व्याख्या है, जो महावीर की व्याख्या है। वही व्याख्या सनातन की श्री कृष्ण जी देते हुए कहते हैं, सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यता। संस्कृत की समझ आप लोगों को होगी, बड़े विद्वान लोग सब आप लोग बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्यंताम धर्म सर्वशः, मैं आपको धर्म का सर्वस्व सुना रहा हूं। सर्वस्व माने सारांश, निचोड़। सुनिए, सूर्यंताम सुनिए, धर्म सर्वशः धर्म का सारांश, सूर्यंताम च धार्यताम, केवल सुन करके उड़ा मत दीजिए हवा में। श्री कृष्ण कहते सूर्यंताम च धार्यताम, सुन करके धारण भी कीजिएगा, आचरण में उतारिएगा उसको। लोगों ने कहा जल्दी बताइए, अब इंतजार नहीं किया जा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते आत्मनः प्रतिकूलानि पर ऐसांग न समाचरेत ये धर्म सनातन। इससे बड़ा सनातन धर्म की, शाश्वत धर्म की व्याख्या शायद इस धरती पर कोई नहीं दे सकेगा। धर्म की जो व्याख्या है, धर्म की जो परिभाषा है, जो श्री कृष्ण ने इस मानवता के सामने उपस्थित किया है, इस मनुष्य जाति के सामने उपस्थित किया है, क्या कोई सनातन धर्मी कहलाने वाले उसको नहीं पढ़ता होगा? यदि कबीर साहब कह रहे हैं कि ठीक है मंदिर तुम्हारी आस्था हो सकती है, वो मंदिर उसके धर्म से क्या लेना देना है भाई? पूजा तुम्हारा व्यक्तिगत विश्वास है, तुम करो, लेकिन उसको धर्म से क्या लेना देना है? कोई मंत्र जपते हो, मंत्र तुम्हारी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मंत्र को जपने से धर्म को क्या लेना देना है? तुम मंदिर जाते हो, तीर्थ करने जाते हो, कोई व्रत करते हो, वो व्रत करना तुम्हारा व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत चरित्र को पुरस्कृत करने के लिए, व्यक्तिगत संस्कारों को सुसज्जित करने के लिए आप कोई तीर्थ करते हो, कोई व्रत करते हो, कोई उपवास करते हो, तो ये आपका निजी चीज है, उसे आप करते हैं, आपकी मर्जी कीजिए। क्योंकि व्रत करने से हो सका भगवान मिले न मिले ये हमको नहीं पता, लेकिन व्रत करने से आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये मुझे विश्वास है। यदि आप सही तरीके से व्रत कर सके, अब व्रत करने के नाम पर 3 तक भूखे रहे, या व्रत करने के नाम पर एकदम दिन भर तो भूखे रहे, शाम में एकदम हलवा पूरी कचौड़ी एकदम डाल रहे हैं। व्रत करने के नाम पर दिन भर रोजा रहते हैं और शाम होते होते मुर्गी का घुट्टी चबा रहे हैं, तो फिर तो तब उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि व्रत के ही नाम पे थोड़ा उचित तरीके से उपवास का आप नियम पालन करते हैं, तो इतना बात मैं जरूर कह सकता हूं कि उस व्रत के बदौलत आपको भगवान मिले कि न मिले, लेकिन आपको स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य जरूर मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। तरीका लेकिन थोड़ा अपनाइए। सप्ताह में कोई दिन हो, भगवाने के नाम पे सही, एकादशी के नाम पे सही, सप्ताह में कोशिश कीजिए कि एक दिन भूखा रह सके। इससे भगवान मिले न मिले मैं कह रहा हूं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन स्वास्थ्य जरूर मिलेगा। अब यदि स्वास्थ्य को ही आप भगवान मान ले तो मानिए। पुराने जमाने में ऋषि महर्षियों ने शायद सोच यही रखा होगा कि आदमी ऐसे कह देंगे कि उपवास रहना चाहिए तो फिर मानेगा नहीं, तो कह देते हैं कि व्रत करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो किसी न किसी बहाने से आदमी करेगा। लेकिन उस व्रत को लोगों ने एक तो किया भी नहीं, और किया भी तो थोड़ा गलत तरीका से किया। और छठ करेगा तो 3 दिन तक भूखे रहेगा, पानी भी नहीं पिएगा, या तो करेगा तो दिन भर भूखा है और शाम होते होते एकदम पूरी छान दीजिए, कचड़ी छान दीजिए, ये छान दीजिए, मैंने अच्चर कच्चर धच्चर जो भी मन होगा खा लेगा। डुबकी मार के पिए चाय
है तो पता नहीं। लेकिन एक नियम के तरीके से इतना करना चाहिए कि सप्ताह में समय निकाल करके हम लोग को देखिए, मेरा भी थोड़ा दिन कुछ वजन बढ़ा था, उसको घटाया मैंने, फल खा करके, अनाज थोड़ा दिन छोड़ दिया। शरीर को जितना आप हल्का रखेंगे, इतनी बात याद रखिए कि उतना दिन तक आप निरोगी रहेंगे। मरना तो वैसे सबको है, आज मरे कल मरे, मरने पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब तक जीवित आप रहें, अपने तरफ से कम ऐसा प्रयास करें कि रोगी होकर के न मरे। जब तक जिए आप कम से कम स्वस्थ होकर के जिए। उस स्वस्थ होकर के जीने में एक सबसे बड़ा नियम यह भी है कि व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम एक दिन भूखा रहना चाहिए। चाहे वो आप सहज रह सकते हैं तो ऐसे रहिए, ऐसे मन नहीं मानता है तो अब जितिया के बल पे रहिए, कि एकादशी के बल पे रहिए, कि गुरुवारी के बल पे, जैसे मन मानता है एक दिन प्रयास कीजिए कि हम भूखा रहें। लेकिन वो भूखा केवल अनाज पेट में मत डालिए, पानी डाल दे रही। एक गड़बड़ी हमसे क्या होती कि व्रत के नाम पर जब खास करके माता लोग जब भूखा रहती है तो पानी नहीं पीने के कारण उसके साथ, उसके शरीर के साथ बड़ा अत्याचार हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश महिलाओं को, खास करके जो महिला वर्ग के लोग होते हैं, उसके तो जीवन की शैली ऐसी है, जीवन जीने का तरीका ऐसा है, काम धंधा करते 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 12 बजे दिन में उसके मुंह में झाड़ुए लगता है ना। लेकिन शरीर का जो फाउंडेशन है, शरीर की जो संरचना है, आपका लीवर इस चीज को नहीं जानेगा। आप पेट में जो कुछ अनाज डालते हैं, जब वह लीवर के अंदर जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर जो भी अनाज पहुंचता है, उस अनाज को पचाने के लिए शरीर एक प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, केमिकल जिसको कह लीजिए, रस जिसको कह लीजिए। उस रस के उस अनाज पे जाने पे क्या होता है, वो एसिड की तरफ जब वो काम करता है तो अनाज गल जाता है, जिसको हम अनाज का पचना कहते हैं। तो एक नियत समय में, एक निर्धारित समय, मान लो सुबह 8 बजे उसके छूटने का समय, वो रस निकलने का समय है, आप पेट में अनाज नहीं डाले, लेकिन 8 जैसे बजेगा, जो उसका समय फिक्स है, अपने उस फिक्स समय में वो पेट में अनाज यदि आप नहीं डाले तो रस तो निकलेगा। वो समय जैसे पूरा होगा वो रस निकलेगा। तो रस निकल जाएगा, किस लिए रस निकला है? अनाज को पचाने के लिए। और उस समय में पेट में अनाज है ही नहीं, पेट खाली है। तो वो रस जो निकला है, अब गलाने के लिए उसको अनाज नहीं मिलेगा तो कौन चीज को गलाएगा वो? आए? वो आपके आंत के जो कोमल कोमल चमड़ी है उसी को न जलाएगा जी। आए? उस रस को निकलने का समय है 8 बजे और आप पेट में खाना डाल रहे हो 3 बजे 12 बजे, कैसे होगा? रात में उस एंजाइम को निकलने का समय है 7 बजे और आप खाना खाते हो 11 बजे रात में, कैसे होगा? जब तक जवानी की गर्मी है तब तक तो आपकी बॉडी किसी तरह खींच लेगी। अब जवानी की गर्मी जैसे शांत होगी तब माथा दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, छाती दर्द, ई ब्लड प्रेशर, वो ब्लड, डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते जमीन जगह घर मकान सब बिक जाएगा। अब दर्द जो होगा, परेशानी जो होगी अलग। तो इस वजह से एक तो समय पर खाना चाहिए, और दूसरी बात यह ध्यान रखना चाहिए कि व्रत यदि हम रहते हैं तो पेट में अनाज न डालें, यह तो चलेगा, लेकिन अनाज न डालने पर जो एंजाइम निकलता है, वो एसिड निकलता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए व्रत में भी हमको पानी पीना नहीं छोड़ना चाहिए। समझ गए बात को? अनाज नहीं डालना है, पानी डालना है। तो पेट के अंदर, उस लीवर के अंदर जो पानी गया, अब एसिड निकल रहा है, और वो एसिड बड़ा जहरीला होता है, खतरनाक। जैसे बैट्रिक का एसिड कपड़ा पर पड़ने पर कपड़ा को जला देता है, उसी तरह से लीवर का एंजाइम भी उसी एसिड के तरह होता है। उसको नहीं मिलेगा अनाज ना तो चमड़ी को जला देगा वो, तब अल्सर होगा, तब कैंसर होगा, पता नहीं क्या क्या होगा फिर।
तो इसलिए वो एसिड जो हमारे लीवर में निकलता है और वो हमारे शरीर को क्षति न पहुंचावे, इसके लिए पेट में एक दिन अनाज तो मत डालिए, लेकिन पानी आप उस रोज भरपूर डालिए। पानी जब जाएगा उधर से वो रस निकलेगा, तो रस पानी में जाकर के क्या होगा, घुल जाएगा और उसका प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। पूरे शरीर की सफाई हो जाएगी आपकी। तो इसलिए व्रत के ही बहाने, भगवाने के बहाने की भगवतीय के बहाने, जिसके बहाने से हो सके, कम से कम करना क्या चाहिए आदमी को, सप्ताह में एक दिन उपवास रहना चाहिए। तो खैर जो भी हो, अब हम प्रवचन क्या कर रहे थे हम भूल गए। ये तो हम डॉक्टरी पढ़ाना शुरू कर दिए। ये मेरा काम नहीं है, जरूरी है। हाँ हाँ, तो श्री कृष्ण के बारे में बता रहे थे कि श्री कृष्ण ने धर्म की वह परिभाषा नहीं दी जो परिभाषा आप और हम मानने के लिए तैयार है, और जो मान रहे हैं अब तक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यताम। धर्म का मैं सारांश बताता हूं, से सुनो। सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यताम, सुन करके उसे धारण करो। वह धर्म कौन सा है, वो मंदिर वाला नहीं। वो धर्म कौन सा है, पूजा पाठ घंटी तीर्थ व्रत से उस धर्म को कुछ लेना देना नहीं, बल्कि वह श्री कृष्ण का जो बताया हुआ धर्म है, वह धर्म कहता आत्मनः, आत्मनः अपने लिए, प्रतिकूलानी, जो विचार, जो व्यवहार, जो कर्म अपने लिए आपको प्रतिकूल लगे, विपरीत लगे, उल्टा लगे, आत्मनः प्रतिकूलानी, अपने आप के लिए जो कर्म, जो आचरण, जो विचार, जो व्यवहार प्रतिकूल लगे, उल्टा लगे, पर ऐसांग, किसी दूसरे प्राणी के साथ न समाचरित, वैसा व्यवहार न करना, ये धर्म सनातन, इसी को सनातन धर्म कहा जाता है, इसी को मानव धर्म कहा जाता है, और यही कबीर साहब का धर्म है। इसी धर्म को कबीर साहब की दृष्टि में मानवता का धर्म कहा जाता है। इसी धर्म को कबीर साहब की दृष्टि में इंसानियत का धर्म कहा जाता है। इसी धर्म को कबीर साहब की दृष्टि में आत्मा का धर्म कहा जाता है। और सच में कहा जाए तो यही शाश्वत धर्म है कि आत्मनः प्रतिकूलान, जो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानी पर ऐसांग न समाचरित। तराजू यही बनाओ कि जो व्यवहार अपने आत्मा को पसंद न हो, वह व्यवहार किसी आत्मा के लिए न करो, इसी का नाम धर्म है। सीधी सी बात है कि इसके हम कैसे जाने कि हमको प्रिय नहीं है। तो इतनी सी बात समझ लीजिए, आपको कोई गाली दे, आत्मा के तराजू पर तौलिए और अपने आत्मा से सवाल कीजिए कि दूसरा कोई हमको गाली देगा तो हमको कैसा लगेगा। पूछिए अपने आत्मा से, दूसरा आदमी कोई आपको गाली दे, आपको कैसा लगेगा। अपनी आत्मा से पूछिए, आपका आत्मा क्या जवाब देगा कि बुरा लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म का थर्मामीटर यही है कि यदि गाली सुनना किसी से आपको बुरा लगता है, तब पर ऐसांग ना समाचरित, वैसा गाली किसी दूसरे को साथ न दीजिए, इसी को धर्म कहा जाता है। यदि कोई आदमी आपके गला पर छुरी रख करके रेतना शुरू करे तो क्या क्या कहिएगा उसको आप? जमीन ले लीजिए, जायदाद ले लीजिए, मेरे पूरे जीवन की जितनी कमाई है वो सब ले लीजिए, यहां तक हो सके तो जिंदगी भर अपना चरण का दास बना करके भी रख लीजिए, लेकिन जिंदगी मेरा बख्श दीजिए। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो जिस गर्दन पर छुरा रखा जा रहा है और अपने गर्दन को बचाने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करने के लिए आप तैयार हैं, अब वही छुरी जब किसी दूसरे प्राणी के गर्दन पर आप ले जाते हैं तो आपके दिल में दया पैदा नहीं होती है। कबीर साहब कहते यही धर्म के नाम पर पाखंड है, इसको मैं धर्म मानने के लिए तैयार नहीं। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोगापंथी
और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।